पाठ 5 उत्साह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके लेखक। कक्षा 10, विषय हिंदी, शिक्षक शशि सर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के क्षयवादी कवि के रूप में अवतरित थे। निराला ने अपने जीवन काल में बहुत सी कहानियों को, बहुत सी कविताओं का संकलन किया, जो अपने महाकाव्य राग विराग के अंतर्गत किया। इनके काव्य में कहीं कहीं प्रकृति वर्णन दिखाई देता है, तो कहीं मानवीय करुणा की झलक दिखाई देती है, कहीं हृदय की वेदना दिखाई पड़ती है। जैसे कि इनके काव्य सरोज स्मृति में हृदय की वेदना, दुख इत्यादि जो है वह प्रस्फुटित होता है। निराला ने यह जो उत्साह है, यह उत्साह एक आह्वान गीत है, जो बादल को संबोधित कर निराला इस को अपना प्रिय विषय जो है वह बनाया है। इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित, प्यास, जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नए कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। निराला ने जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। इस कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों का समन्वय हुआ है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। आइए मेरे 10 क्लास के बच्चे, आज मैं उत्साह बताने जा रहा हूँ निराला की प्रमुख कृति। बादल गरजो घेर घेर घुघुर गगन, घूर गगन धरातल और ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। इसमें कवि जो है वह बादल को गरजने के लिए संबोधित किया है। कैसे वह कह रहा है कि घेर घेर घोर गगन, हे बादल तुम इस आकाश को जो है अपने द्वारा जो है वह ढक लो, जिससे कि यह पृथ्वी जो है
वह आपके इस अंधकार से जो है अंधकारमय हो जाए। ललित ललित काले घुंघराले, किस तरह के? काले काले घुंघराले, इस तरह के बादल की कवि ने कल्पना किया है। इतना ही नहीं, कवि आगे बता रहा है कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाला। और क्या? छवि के अंदर इस तरह के हे बादल विद्युत को जो है वह प्रकाशमय कर दो। वज्र छिन्न नूतन कविता फिर से भर दो, बादल गरजो। ऐसा गर्जना करो कि एक नई कविता का जो है वह प्रादुर्भाव हो जाए। अतः हे बादल तुम गरजो। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल तुम गरजो और गरज कर वर्षा कराओ, जिससे कि सभी दिशाओं में धरती जो तप्त हुई है गर्मी से, वह जो है पूर्ण रूप में जो है वह शीतल हो जाए, ठंडी हो जाए। अतः हे बादल तुम इस धरती को अपने जल के माध्यम से तुम शीतल कर दो।